श्लोक इस तरह से है, दैवी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुने। भगवान की शक्तियां अनंत है और ये सारी शक्तियां दैवी है। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्धृत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है, भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचलित होती है, जिसे लान पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध दैवी है तथा इसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचलित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायां तु प्रकृतिं विद्यान मायिनं तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वतर उपनिषद 4.10। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी या रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। चूंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 उसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों की मुक्तिदाता है। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज इस सत्संग में मुझे आप सबके सामने कथा करने का जो अवसर मिला है, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से हम कुछ अच्छा श्री भगवद गीता के बारे में, भगवान कृष्ण जो है कितना सुंदर है ना, हाँ भगवान का रूप। तो ये हम अभी मैं आते विचार कर रहा था कि ऐसे कितने सारे लोग हैं जो एक लाइफस्टाइल चाहते हैं, है ना। लाइफ रिपब्लिक में आपको लाइफस्टाइल मिल रहा है वो, है ना। बहुत सारे लोगों को चाहिए, अनुकूल वातावरण चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी चाहिए, अच्छा है मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा तकलीफ ना हो, शांति से रह सके, सुख से रह सके, ऐसा एक वातावरण चाहिए। ऐसा हम सब चाहते हैं, अनुकूलता में जीना चाहते हैं। मनुष्य हमेशा ही प्रयत्नशील रहता है कि अपने संबंधियों के साथ एक अनुकूल परिस्थिति में रहे, अच्छी परिस्थिति में रहे, जहाँ पे ज्यादा दुख ना आए। हम दुखों का प्रतिकार करते रहते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो हम यहाँ पे बैठे हुए एक अनुकूल परिस्थिति का एक अच्छा उपभोग ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति प्राप्त करना और उसमें रहना, ये सबकी इच्छा होती है। और हम अपने लिए, अपने पत्नी या पति हो तो पत्नी, पत्नी हो तो पति, अपने माँ पिताजी, अपने बच्चे, इनके लिए अपना सारा सर्वस्व दे के एक सुख का अनुकूल वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति सबको प्राप्त नहीं होती। ऐसा कहा गया है कि पुण्य से व्यक्ति अनुकूलता को प्राप्त करता है। पुण्यवान जीव है तो उसने कुछ किया है तो उसे मिलता है। जो भी मिलता है वो कर्मफल से मिलता है। पुण्य के कर्मफल से अनुकूलता प्राप्त होती है, अच्छा शरीर प्राप्त होता है, शरीर के अंग सब अच्छे हैं, कोई बिगड़ा हुआ अंग नहीं, टूटा हुआ अंग नहीं है, बाह्य शरीर बहुत नाटे नहीं है, बहुत ऊंचे नहीं है, बहुत कुछ शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, बहुत आजू बाजू में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग वातावरण नहीं है, शरीर के लिए बहुत सारे रोग नहीं है। तो ये एक अनुकूलता मनुष्य चाहता है, कोई भी जीव चाहता है कि ऐसी अनुकूलता मिले, और उस अनुकूलता को हम सुख कहते हैं, सुख कहते हैं। परंतु ऐसा होता है क्या कि हम सुख चाहते हुए भी हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई है जो दुख प्राप्त नहीं करता है, प्रतिकूलता प्राप्त नहीं करता? ऐसा तो कोई भी नहीं है इस जीवन में कि जिसको प्रतिकूलता प्राप्त नहीं होती। अपने जीवन में ज्यादा अनुकूलता का अनुभव करना ये पुण्य कर्म का फल है, और प्रतिकूलता ये पाप कर्म का फल है। तो इस तरह से जो जीव है वो हमेशा ही अनुकूल वातावरण को प्राप्त करने के, सुख को अनुभव करके
शांत चित्त रहने के प्रयत्न में रहते, हम इसी से जूझते रहते हैं अपने जीवन में। और एक मनुष्य, एक घर का मुख्य पुरुष होता है, वो ईएमआई भरता है इसके लिए, है कि नहीं है? एक बड़ा फ्लैट लेना है, सबके लिए अनुकूल वातावरण, सब सुविधाएं, अप्लायंसेस घर में, लाइट, फैन, एसी, सब कुछ होना चाहिए, स्विमिंग पूल है कि नहीं इधर? स्विमिंग पूल है। तो ये सब सुविधाओं में, अनुकूल वातावरण में मनुष्य जीवन जीना चाहता है। परंतु यहाँ पे हम जब चर्चा कर रहे हैं तो एक स्थूल जीवन के परे ऐसे सूक्ष्म जीवन की भी चर्चा कर रहे हैं। तो सूक्ष्म में क्या होता है सब कुछ अच्छा है, पर पत्नी अप्रिशिएट ही नहीं कर रही है, या पति बहुत ही हार्श ट्रीटमेंट देता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता है, या फिर बच्चों में कुछ गड़बड़ है, या कुछ बड़ों में गड़बड़ है, या कुछ ऑफिस में गड़बड़ है, या कुछ बाहर अपने जीवन में गड़बड़ है। कोई ना कोई व्यथा, कोई ना कोई चुभने वाला कांटा हर एक के जीवन में प्रतिकूलता के रूप में आता है। और हमारे जीवन का ऐसा स्वरूप है, अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया, आपकी सोच पूरी तरह से उस कांटे के चुभने में रहती है ना? कांटा चुभ रहा है तो हम ऐसा कहते हैं कि ठीक है, पैर में थोड़ा सा कांटा चुभा है, पर बाकी तो हाथ अच्छा है, सर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छा है, ऐसा कहते हैं क्या? या फिर बहुत सर दर्द हो रहा है, आपने कभी अनुभव किया, बहुत सर दर्द हो रहा है और आपको बहुत पित्त हुआ है, बहुत हेडेक है, वोमिटिंग जैसा हो रहा है, और आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो पदार्थ आपके सामने लाके प्रस्तुत किया जाए, खाओ। तो ऐसा होता है ना कि नहीं, अभी बहुत नहीं खा सकता, अभी ये सर दर्द पहले ठीक हो जाए। तो हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी अनुकूलताएं हमें प्राप्त हो, हमें एक भी प्रतिकूलता प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन के अनुकूलताओं को कोई अर्थ नहीं रहता। तो इस तरह से गहरी सोच हमें भगवत गीता जैसा ग्रंथ देता है, जिसमें वो सिर्फ अनुकूलता के बारे में ही नहीं बताता, तो प्रतिकूलता के बारे में भी बताता है। और ये प्रतिकूलता है, जैसे बहुत सुख वस्तु घर है, मैंने ऐसे देखे हैं केसेस, बहुत सुख वस्तु घर है, परंतु घर में संतति कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई कि वो बेड रिडन है, ऑटिज्म वगैरह बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसा हो गया कि भयंकर कुछ घटना हुई, एक्सीडेंट हुई, घर हुआ, घर का सारा, एक व्यक्ति चला गया तो सब उजड़ गया। ऐसा होता है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, कंडीशंस। तो इनको हमारी भगवत गीता एड्रेस करती है कि जिसका कोई नहीं है उसके लिए भगवान होते ही है। जिनको जब भी अनुकूलता हो तो भी भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए, परंतु जो अनुकूल भी, प्रतिकूलता भी हो तो भी भगवान प्रतिकूल व्यक्ति की साथ नहीं छोड़ते। उल्टा भगवान कभी कभी प्रतिकूलता लाते हैं ताकि समझ में आए कि हम जहाँ पे रह रहे हैं वो वास्तविक हमेशा ही अनुकूल रहने वाली जगह नहीं है। हम जहाँ रह रहे हैं वो जगह समस्यापूर्ण भी हो सकती है। तो वही आज के श्लोक में उसका कुछ रेफरेंस सा आया हुआ है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार करते हैं। तो कुछ कठिन बताया गया है और कुछ सरल बताया गया है। तो क्यों पार करना है दैवी शक्ति, दैवी भगवान की जो माया शक्ति है, इसे पार करने की जरूरत क्या है? हमें अनुकूलता प्राप्त हो गई, हमें क्यों इतना, अभी आप इतने सारे लोग कृष्ण भक्ति के लिए या कृष्ण भावनामृत का सत्संग करने के लिए, कुछ कथा सुनने के लिए यहाँ आए हैं। बाकी के लोग सोच रहे थे क्या बिगड़ा है इनका, क्यों आते हैं ये लोग, क्या करना है, टीवी देखो, ऐशो आराम करो, सिनेमा देखो, है कि नहीं, कुछ तो खाओ पियो, होटल में मजा करो, पैसा है तो जाके मॉल्स में जाके चाहिए वो ले लो। क्यों रोते रहते हो, भगवान भगवान करते हो, मेरी माया दुरत्या है, उसको पार करना बहुत कठिन है, जाने दो ना, किसको पार करना है, क्यों पार करना है, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। क्या हमारा मन ऐसा सोचता है? आप प्रामाणिकता से कहिए, जब अनुकूलता हो तो हम ऐसी सोच रखते हैं ना, हमें ऐसे विचार आते हैं कि ठीक है अनुकूलता है, अभी क्या इतना भागना है। कभी कभी तो
40, 45, 50 में व्यक्ति शांत हो जाता है, सब मिलने लगता है, अनुकूलता होती है और बहुत ज्यादा कष्ट करके बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं जा सकता। और शारीरिक क्षमता, मानसिक, बौद्धिक क्षमता भी तो है व्यक्ति की। और व्यक्ति क्यों इतना करियर करता है? आपने क्यों करियर किया? अल्टीमेटली शांति से आनंद अनुभव करने के लिए किया है ना। तो इसीलिए यही व्यक्ति का जो किसी भी जीव की जो इच्छा या अपेक्षा है वो है कि सारी असुविधाओं के परे एक सुविधा युक्त आनंदपूर्ण शांतिपूर्ण जीवन बिताए, जीवन जिए, जिसमें इंद्रियों के विषय मिलते रहे। यही अपेक्षा सामान्य व्यक्ति की होती है। परंतु भगवत गीता जो कह रही है वो बहुत ऊपर के सिद्धांत है, बहुत ऊपरी विचार है। तो भगवत गीता की शुरुआत ही ऐसे होती है कि अर्जुन बोलते हैं कि मैं कुछ भी करूंगा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम। हे भगवान, मेरी अभी ऐसी स्थिति हुई है कि कुछ भी हो तो मेरी जीवाला शांती मिळणार नाही, मराठी मध्ये म्हणतो, मेरे हृदय को शांति नहीं मिलने वाली, कुछ भी हो नहीं होने वाला है वो। नहीं प्रपश्यामि मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा हूं कि मैं इस दुखमयी स्थिति से बाहर कैसे आऊं। ममापनुद्यात् यच्छोकम, शोक, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, ऐसा शोक मुझे हो रहा है। अवाप्य भूमौ असपत्नम वृद्धम। अवाप्य भूमौ मतलब मुझे अगर इस पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो, हमें क्या अपेक्षा रहती है? फ्लैट प्राप्त हो, 3 BHK 4 BHK ग्रो हाउस प्राप्त हो। पर अर्जुन क्या बोल रहा है? अवाप्य भूमौ, मुझे सारे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य भी प्राप्त हो। असपत्न वृद्धम मतलब जो इतना समृद्ध है, असपत्न मतलब जिसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, समृद्ध है, फिर भी ये शोकम, ये शोक मेरा नहीं जा सकता। मैं कैसे उलटकर भीष्म पे और द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु है उन पर बाण चलाऊं? क्योंकि ये जो राज्य मुझे प्राप्त होगा, ये राज्य, ये भूमि जो है उनके रक्त से सिंचन की हुई होगी, उनको मारकर मैं क्या पाऊंगा? तो उस तरह से अर्जुन के ऊपर एक क्षत्रिय होने के नाते, कर्तव्य होने के नाते एक विपरीत परिस्थिति प्राप्त हुई। और ऐसी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है। इसका अनुभव अगर कोई व्यक्ति कर पाए तो उसे भगवत गीता ज्ञान कहती है। क्या कहती है? ज्ञान कहती है। एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यतः। भगवान बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा दुःखैहि विमुक्तो अमृतमश्नु, या जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। क्या अर्थ है इसका? जन्म मृत्यु जरा, वो निकल गया शब्द, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसका अर्थ आपने कभी सुना है? इसको भगवान ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान मतलब हम सबको ज्ञानी रहना अच्छा लगता है कि अज्ञानी रहना अच्छा लगता है? ज्ञानी। अज्ञानी रह के एक पागल के जैसा, अगर आपको एक पागल दिखे रास्ते पे बहुत आनंद से रह रहा है, तो उस अज्ञान में जो आनंद है, उस अज्ञान में जो आनंद को आप अच्छा लाइफस्टाइल बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। पागल है और बहुत आनंद में भाव विभोर होके नाचता हुआ गा रहा है, हाँ, रास्ते पे गा रहा है किशोर कुमार का गाना और चल रहा है एकदम, उसे कोई फिक्र ही नहीं है। या 2 कुत्ते खेल रहे हैं रास्ते पे, एकदम मजे से खेल रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ ड्राइव करते हुए, और मुझे प्रोजेक्ट की चिंता है बहुत, और बहुत बड़ा डेडलाइन आ रहा है, या मेरा कर्जा है, EMI चुकाने के लिए मेरा जॉब चला गया, अभी मुझे दूसरा जॉब लगेगा नहीं तो 2-3 EMI नहीं दे पाऊंगा तो क्या होगा, ऐसा टाइप का एंजाइटी रहता है। या कोई मेरे बेटे का JEE क्या JEE एग्जाम है और वो JEE एग्जाम के लिए जा रहा है, तो मेरा
हृदय फटा जा रहा है, क्या होगा उसका पूरा, हाँ, करियर उसके ऊपर है। तो ये सब ऐसी एंजाइटीज है। और मैं देख रहा हूँ जाते जाते रास्ते पे कि दो कुत्ते मस्त नाच रहे, खेल रहे हैं। देखा है अपने कुत्तों को रास्ते पे? कभी कभी ऐसा नहीं लगता ये कुत्ते अपने से ज्यादा सुखी है? पर क्या हम कुत्ता बन के वैसा सुख अगर भगवान ऑफर करे, हाँ तुम भी कुत्ता बनो और ये सुख लो, तो क्या हम चाहेंगे ऐसा सुख? अज्ञान का सुख चाहेंगे हम? या फिर श्रील प्रभुपाद भयंकर उदाहरण देते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं pigs are also happy. Why? Because one who is happy he is fatty. ऐसे बोलते हैं प्रभुपाद। जो बहुत आनंद में रहता है वो मोटा ताजा रहता है। कभी भी हमारे घर में ये पतला दुबला पतला कैसे हो गया, इतना क्या दुख है क्या? कोई ऐसा बोलते हैं ना, कोई ऐसा नहीं बोला अरे इतना मोटा हो गया कुछ दुख है क्या, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है। हम बोलते हैं अरे मस्त मस्त रह रहा हूँ, मजे में रह रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। खाते पीते घर का हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि एक सुअर भी बहुत आनंद में रहता है। सुअर खाता क्या है, रहता कहाँ है? प्रभुपाद बोलते हैं। और एक बार की कथा भी बताते हैं कि एक बार इंद्रदेव जो है वो सुअर बन गए थे, अपनी स्थिति से अधपतित हो गए, सुअर बन गए थे। और वहां ब्रह्मा जी आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप सुअर बन चुके हो, आप इंद्रदेव हो, और आपका पाप कर्म से इतना अधपतन हुआ है कि आप विष्ठा खा के जी रहे हो, तो आपका इंद्र पद आपके लिए वेट कर रहा है। अभी आपका रिएक्शन हो गया, अभी चलो इंद्र के पद पर। तो प्रभुपाद कहते कि इंद्र बोलते हैं नहीं, बोल रहा है वो सुअर, बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मेरे बच्चे सुअर प्यारे प्यारे, मेरी एक वाइफ है इधर पड़ी हुई गटर में, और इतना आनंद का सारा मेरा व्यवस्था है खाने पीने का, इतना आनंदी वातावरण है यहाँ पे, मैं नहीं आने वाला। तो ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित होते हैं कि माया क्या है। जब व्यक्ति अपने सुख वस्तु भौतिक बद्ध अवस्था में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में दुखों का दर्शन ही नहीं कर पाता, तो ये किस लिए होता है? अज्ञान। एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अन्यथा, भगवान बोलते हैं ये ज्ञान है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों का दर्शन करना, इसमें डिफेक्ट देखना। जब तक व्यक्ति डिफेक्ट नहीं देखेगा तब तक वो उसके ऊपर कैसे जाएगा? अभी जो चल रहा है उसमें कुछ डिफेक्ट दिखना चाहिए ना। ये सारे डिफेक्ट्स का दर्शन भगवान कराते हैं। विशेष करके ये दर्शन करने की इच्छा तब व्यक्ति को होती है जब वो प्रतिकूलता, घोर प्रतिकूलता में संघर्ष करने लगता है। ये एक नॉर्मल ये है व्यक्ति का। नहीं तो चेतना ऐसी बद्ध हो जाती है, यही यहाँ पे बताया कि चेतना बद्ध इतनी होती है कि व्यक्ति छूट नहीं पाता है। मम माया दुरत्यया, छूटना बहुत कठिन है। तो ये जो है भौतिक जगत की जो समस्याएं हैं वो सिर्फ एक भावना नहीं है, एक एक्चुअल फैक्चुअल जो हम अनुभव कर रहे हैं वो है। और जो भी अनुकूलता भी हो, सपोज ऐसा है कि सारी अनुकूलता है, मुझे कोई चिंता नहीं, पैसा है, मेरा शरीर अच्छा है, मैं इंद्रियों की मेरे जो उपयोग में वो वस्तु चाहिए वो सारी वस्तुएं, जो मुझे अनुकूल व्यक्ति चाहिए आसपास वैसे व्यक्ति हैं, मेरे सगे संबंधी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए घर में खाने पीने के लिए कुछ कमी नहीं है, मेरे पास व्हीकल्स है, मैं जब चाहिए तब जहाँ चाहिए तब पिकनिक के लिए जा सकता हूँ, एरोप्लेन से जा सकता हूँ। ऐसा तो बहुत कम लोगों का होता है परंतु होता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको समस्या नहीं है। वो कब तक करेगा ऐसा? कब तक करेगा ऐसा? एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि उसका शरीर बोल देगा, उसको चाहिए इंद्रियों का उपभोग, फिर भी इंद्रियों को उपभोग करने की शक्ति नहीं रहेगी। मन में रहेगा परंतु बाह्य शरीर साथ नहीं दे पाएगा, उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, घुटने दर्द करेंगे, पीठ दर्द करेगा। जरा मतलब वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशापिंडम। ऐसे शंकराचार्य बोलते कि वयोवृद्ध होके भी भौतिक इच्छाएं कामनाएं ये जाती नहीं है। वृद्धो गृहीत्वा दंडम मतलब हाथ में चलने के लिए ये चाहिए, सहारा चाहिए, काठी चाहिए, फिर भी तदपि न मुंचति आशापिंडम, फिर भी भौतिक भोग उपभोग करने की आशा
निवृत्त नहीं हो पाती है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बारे में हमने बहुत सुना है। ये समस्याएं जब व्यक्ति देखता है तो वो ज्ञान में है, और जब ये समस्याओं से बाहर आने की वो चेष्टा करता है, प्रयत्न करता है, क्योंकि वो अभी प्रगल्भ हो गया, अभी वो बोध संपन्न हो गया, उसे समझ में आया कि कुछ तो डिफेक्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, रियल प्रॉब्लम्स रियल सॉल्यूशन। तो इसलिए वो जब फैक्ट है करके सोचता है तब वो प्रबुद्ध माना जाता है, एक मनुष्य माना जाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक विरला ही मुझे एक ज्ञान संपन्न महात्मा होने का या भगवान को समर्पित होने का एक प्रयत्न करता है, और उनमें से कई प्रयत्न करने वाले में से कोई तो ऐसा होता है जो सिद्धि प्राप्त करता है। तो इसीलिए जब हम यहाँ बैठे हैं तो इसका अर्थ है हम प्रयत्नशील व्यक्ति बन चुके हैं और देख रहे हैं। तो इसमें हम जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि का जो दर्शन कर रहे हैं या जो देख रहे हैं अपने जीवन में, इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसका सॉल्यूशन, हाँ, क्या इसका सॉल्यूशन विज्ञान दे पा रहा है? हम देखते हैं अभी लाइफ रिपब्लिक में ऐसा कोई ट्रेजेडी हुआ है क्या जो सुख वस्तु घर है पर उसमें बहुत दुख का समय आ गया? आपके आस पड़ोस में ऐसा देखा आपने? देखा है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। आजकल तो बाजू में कौन रहता है उसके घर में क्या चल रहा है वो भी हम डिस्कनेक्टेड रहते हैं। घर की चार दीवारी में बाहर से तो अच्छा लग रहा है पर अंदर क्या स्ट्रगल चल रहा है वो सबका अपना अपना पता है। और कभी कभी वो इतना हाथ से बाहर चला जाता है कि वो व्यक्ति विवश होके कुछ तो गलत हो जाता है, फिर सबके सामने सत्यता आ जाती है। तो भगवत गीता, आपको ऐसा लगता है कि भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो व्यक्ति को दुखी करने के लिए है कि उसको अरे देखो इतनी समस्या है, देखो यहाँ समस्या वहां समस्या पड़ोस में समस्या, ये सब दिखाने के लिए पर्पस है? नहीं है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब व्यक्ति सही मायने में प्रयत्नशील होता है तो उसको क्या अनुभव होता है, ये आज के श्लोक में भगवान ने कहा है। जब सही में किसी को भगवत भक्ति करने की एक प्रेरणा होती है तो उसे एक बद्धता का अनुभव होता है। तो बद्धता का अनुभव क्या है? बद्धता आपने अनुभव किया, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी जेल में रखा है? ऐसा लगता है? नहीं लगता है ऐसा लगता है क्या मुझे जेल में रखा है? नहीं लगता है। परंतु भगवान जब रेफरेंस करते हैं हमारा तो बोलते हैं कि द्वाविमो पुरुषो लोके 15वां अध्याय, क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। क्या है द्वाविमो पुरुषो लोके? दो प्रकार के लोग हैं इस जगत में, दो प्रकार के लोग हैं, क्षरश्च अक्षर एव च, बद्ध या नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। क्षरः सर्वाणि भूतानि, हम जो है भूत प्रेत बैठे हैं यहाँ पे, भूत बोल रहे हैं भगवान। क्षरः सर्वाणि भूतानि, हम क्या है? भगवान के वर्डिक्ट के अनुसार भगवान की आंखों में हमारी स्थिति क्या है? भगवान हमें कैसे पहचानते हैं? नित्य बद्ध जीव, नित्य बद्ध जीव। भगवान कह रहे हैं हम बद्ध है, पर हम कह रहे हैं हम मुक्त है। मम माया दुरत्यया, ऐसी हथकड़ी पहनाई है कि जो दिखती भी नहीं है दिखती भी नहीं है। क्या है वो हथकड़ी? माया मोह। वो कैसे बनी हुई है? भगवान बोल रहे हैं त्रिगुणों से। दैवी हेषा गुणमयी, गुण का अर्थ त्रिगुण। कौन कौन से गुण? सत्व, रज और तमोगुण, इनसे बनी हुई ये माया है। तो ये त्रिगुणों से बनी हुई माया का अर्थ क्या है? हम बद्ध है, मतलब दिख तो नहीं रहा है बद्ध है। आपका क्या कहना है, हम बद्ध है कि मुक्त है? बद्ध है।
कैसे कैसे मतलब किसी को सत्वगुण कम रहता है, बाकी सत्वगुण ज्यादा रहता है। हाँ, परंतु जैसे जेल में कोई जेल का कैदी है तो उसे कैसे पहचाना जाता है कि ये जेल का कैदी है? सत्वगुण में आ जाता है वो पूरा। नहीं, मैं ऐसे ही, आप गए हैं और आपको जेल में आप ऐसे ही गए, कभी कभी जेल के लोग कुछ ऐसा रजाई चटाई ये सब भी बनाते हैं ना, टॉवेल, तो आप वहाँ पे टॉवेल खरीदने गए सपोज, हाँ, वहाँ पे आपने जाके देखा कुछ लोग दिख रहे, तो उनमें से जेल में है ऐसे कौन से कैदी है वो कैसे पहचाने जाते हैं? हाँ, पोशाक, हाँ, लाइन ऐसा खड़ा लाइन वाला ब्लैक एंड व्हाइट वाला कैदी का पोशाक रहता है। तो हम बद्ध है, सब पोशाक हमारा कौन सा है? शरीर। हम ऐसा सोचते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, पर ये मैं नहीं हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं कि ये शरीर जो है, बाह्य स्थूल शरीर, ये मैं नहीं हूँ। मैं इस शरीर के परे जो है अव्यक्त, ऐसी आत्मा हूँ। तो ये शरीर के परे अव्यक्त क्या है? व्यक्त और अव्यक्त ऐसे होता है ना। तो इसका विवरण 7वें अध्याय से भगवान ने शुरू किया है। भगवान ने कहा है कि इसको समझना कैसे, इस ज्ञान को समझे कैसे कि मैं बद्ध हूँ, ये मैं समझूंगा कैसे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, आपका होम टाउन, सबसे दूर वाला होम टाउन वाले कौन है? सबसे दूर है होम टाउन यहाँ से कन्याकुमारी है आपका। आपको कभी कभी ऐसा लगता है अरे कन्याकुमारी इतना दूर जाना, बस 5 मिनट में जाने की व्यवस्था हो तो कितना अच्छा लगेगा। हाँ, लगता है ना ऐसा। आत्मा 5 मिनट के 5 निमिष में वहां पहुंच सकती है, परंतु शरीर में बद्ध होने के कारण हम नहीं पहुंच सकते। नारद मुनि एक क्षण में आध्यात्मिक जगत से कहीं पे भी भौतिक जगत के किसी भी कोने में प्रकट हो सकते। भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होके, गरुड़ की इतना तेज स्पीड है, इतना फास्ट है कि गरुड़ एक क्षण में कहां से कहां लेके जा सकते हैं। और गरुड़ भी एक जीव है, आत्मा है, हम आत्मा है, पर गरुड़ जो है वो बद्ध आत्मा नहीं है। नारद मुनि बद्ध आत्मा नहीं है, हम बद्ध है। तो द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च चाक्षर एव च। क्षर मतलब बद्ध, नित्य बद्ध, अक्षर मतलब नित्य मुक्त। तो क्या हमारा शरीर हमें पीड़ा नहीं देता? हमारे शरीर के बारे में हम सोचे तो हमारे शरीर का जो भी भाग हमें सबसे ज्यादा सुख देता है, वो जितना सुख दे पाता है उससे कई गुना ज्यादा दुख दे सकता है। इतनी शक्ति होती है उसमें दुख देने की। अपनी जिह्वा है, जिह्वा से खाते वक्त कितना आनंद आता है, पर उसी जिह्वा को कोई काट दे, क्या होगा? सहन नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते कितना उसमें दुख होगा। जो भी शरीर का, आंखें फोड़ दी जाए, सोच नहीं सकते हम लोग। आंखों से देख के, हम सुंदर सुंदर चीजें देख के जितना आनंद अनुभव करते हैं, दुख देने की क्षमता कितनी है उस शरीर के हर एक अंग की। महाभयानक, महाभयंकर। और जैसे जैसे मनुष्य शरीर में वृद्धापकाल आता है, वयोवृद्ध जरा आती है, तो इस शरीर के दुख में समस्याओं का दर्शन व्यक्ति को रियलाइज होने लगता है कि अरे ये तो नष्ट होने की ओर जा रहे हैं। तो भौतिक प्रकृति जो है वो जीवन में व्यक्ति को बद्ध करके उसे एक भ्रामक स्थिति में डालती है, जिसे माया का है। और माया से छूटने के बाद ही व्यक्ति मुक्त जीवन का अनुभव कर सकता है, जो कि हमारी इच्छा है। क्या हमारी इच्छा है हम बद्ध रहें? पर हम जो स्थिति है उसमें संतुष्ट रहने को एक बहुत प्रगत लाइफस्टाइल समझते हैं। भगवद गीता हमें सिखाती है कि ये कोई प्रगत लाइफस्टाइल नहीं है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये कोई प्रगत ये नहीं है, चिंतन नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। हाउ ऑल इज वेल? आई डोंट वांट टू बिकम
ओल्ड, व्हाई शुड आई बिकम ओल्ड एज? मुझे ओल्ड एज नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मुझे? मुझे जरा नहीं चाहिए, मुझे व्याधि नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मुझे व्याधि? मुझे डायबिटीज नहीं चाहिए। मैं एक, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का डिस्पेंसरी रहता है, उधर दवाई लेने के लिए लोग आते हैं। तो काउंटर पे एक लेडी दवाइयाँ ले रही थी, फ्री में मिलती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उसने ऐसा एक बड़ा ऐसा गोलियों का थप्पी ऐसा लिया वहां से, तो बोलने लगी, हताश निराश होके उधर काउंटर पे ही बोल रही है कि अरे ये कितना दवाई खिला रहे हो मुझे, कितना दवाई खाऊं मैं अभी? हर 6 महीने बाद मेरी दवाइयाँ बढ़ती ही जा रही है। ये डायबिटीज मेरा ये दवाई से कम ही नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ रहा है। कल मैं कितनी गोलियां खाती थी, आज 1 साल बाद उससे ज्यादा खा रही हूँ, उसके 1 साल बाद ये बढ़ते ही जा रहा है। वो ऑलमोस्ट रोना शुरू किया उसने, ये मैं इतना दवाई मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं चाहिए रोग। कोई भगवत गीता सुन के नहीं बोल रही है, दर्शन कर रही है अपने दुख का। दुख दोषानुदर्शन, दुख में जो दोष है उनका दर्शन कर रहे हैं। ऑल इज वेल नहीं कह रही। आपने सुना है ना ये ऑल इज वेल? अपने आप को कहो ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये रैबिट्स इंटेलिजेंस, मतलब रैबिट, रैबिट मतलब क्या? खरगोश, खरगोश, ससा, खरगोश। खरगोश क्या करता है, समस्या आती है तो दुबक के बैठ जाता है। उसको लगता है दुबक के बैठ गए तो समस्या चली गई, परंतु समस्या कहाँ चली गई? हमें नित्यबद्ध नहीं रहना है। हम में से किसी को रहना है क्या? रहना है हमें। हा? दुख होता है ना हमें, व्याधि होती है, जरा व्याधि, और मृत्यु होती है तो सब खत्म। उसके बाद कहाँ चला गया वो जीव पता नहीं है। हम कहाँ चले जाएंगे हमें पता है क्या? हमें तभी पता चलेगा जब हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने कर्मों के बारे में, अपनी श्रद्धा निष्ठा में पूरी तरह से स्थित हो जाएंगे। तो हमें बड़े से बड़े दुखों से भी विचलित होने की जरूरत नहीं है, ऐसी भगवत गीता कहती है। भगवत गीता कहती है कि पहले दुखों का दर्शन करो और उसके बाद दुखों के ऊपर उपाय योजना करो। तो ये उपाय योजना भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मम माया दुरत्याय। उपाय योजना कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि आप नित्य बद्ध हो, नित्यबद्ध बोल रहे हैं, कभी भी छूट नहीं सकते। ऐसा जेल है, जन्मठ है बोलते हैं मराठी में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब आप मृत्यु होगा तभी आपका वहां से छुट्टी होगी। तो वैसे ही शरीर है हमारा, वो मृत्यु तक हमें ऐसे ही अवस्था में रखेगा। तो ये सॉल्यूशन तो भगवान बोल रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन डिफिकल्ट है बोल रहे हैं भगवान। जब भगवान बोल रहे हैं ना, भगवान एक ही जगह पे शायद डिफिकल्ट बोले हैं, बाकी बहुत जगह जाओगे तस्याहम सुलभ पार्था बोलते भगवान, उसके लिए मैं सुलभ हूँ बोलते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा बोलते। परंतु यहाँ भगवान बोल रहे हैं डिफिकल्ट है। मम माया दुरत्यया। दुरत्यया यह शब्द कितना एक बहुत ही दुष्ट बद्ध करने वाले जेलर को दर्शाता है, जिसके पास कोई दया माया नहीं है। गरुड़ पुराण में आपको डराना है क्या? नहीं। भक्ति या मार्ग में लेके ना, भक्ति मार्ग में लेके दया वाले डरे नहीं, परंतु हमें सफिशिएंटली डरना भी चाहिए। तो इसीलिए भगवान विष्णु जब गरुड़ जी को गरुड़ पुराण में डर के बारे में बताते हैं ना, तो वहां पे वर्णन आता है गरुड़ जो इतने वेगवान है, गरुड़ जो जिनका नाम गरुड़ का अर्थ संस्कृत में इतने बड़े महाविशाल, इतने महाविशाल कि ऐसा वर्णन आता है 150 योजन का परिघ का हाथी। 150 योजन कितना होता है? हाँ, 8 माइल का एक योजन होता है। 8 माइल मतलब लगभग 12 किलोमीटर होता है। हाँ? तो हाथी कितना बड़ा होगा? वैसा हाथी और कुछ 75 योजन हाइट वाला कछुआ, इन दोनों को एक ही साथ 2 हाथों में उठा के गरुड़ जी आकाश में जाते हैं और हिमालय की तरफ प्रस्थान करके, हिमालय पे जो एक बड़ा वृक्ष है जिसका टहनी 1000 योजन दूर है, 1000 योजन लंबा है, उस पे बैठ जाते हैं। उनके वजन की वजह से वो 1000 योजन दूर वाला टहनी काट करके
टूट जाता है। गरुड़ भगवान का वाहन मतलब क्या जोक है, हम कौन है उसके सामने, एक कीड़ा मूंगी भी नहीं है। हाँ, तो वैसे गरुड़ जी जब भगवान गरुड़ को गरुड़ पुराण में नरक यातनाओं का वर्णन कराते हैं तो गरुड़ मानो पीपल का पत्ता, आपने देखा है पीपल का पत्ता जब हवा चलती है तो पीपल का पत्ता हिलता कैसे है, फ्लटरिंग लाइक दिस, वैसे गरुड़ जी कांप रहे थे वर्णन सुन के। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 स्टेजेस है, भय, काम, कर्तव्य, प्रेम। भय बेसिक फाउंडेशन है, जब तक हम भयभीत नहीं है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से तब तक हम पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाते। पहला है भगवान से डरना, भगवान के नियमों से डरना। तो इसलिए कभी कभी डराना पड़ता है अपने आप को, नहीं, ये कोई जोक नहीं है, बद्धावस्था। और हमें कब मिला है मनुष्य जन्म और कब छूट जाएगा पता नहीं। इसलिए पहला तो स्टेप है डरना, बहुत ज्यादा उछलना नहीं, डरना। तो इसीलिए डराते भगवान भी, मम माया दुरत्यया। भगवान ही डरा रहे, मैं नहीं डरा रहा, सॉरी। भगवान डराते, मुझे भी डरना है, इसीलिए डराते दुरत्यया। ये तो, और क्या सिंपल कब बन जाता है वो, माता जी ने बोला वो, अब भक्ति में लेके आइए फिर सिंपल हो जाएगा। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, वो माया को तर जाते हैं। इसीलिए भगवान की ये सुंदर भगवान है, इतनी सुंदर उनकी इंस्ट्रक्शंस है, इनको हमें पालन करना है। त्रिगुणमयी, कितना टाइम हुआ, 12:50, बस करें कि और कुछ थोड़ा देर करें, उपाय बता दीजिए। विवेचन, हाँ, उपाय सुनना है। हाँ, तो वैदिक सॉल्यूशंस, भगवान ये इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, वेद का ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ये है। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि जो भी मेरा भक्त बनता है, मुझे प्राप्त करता है, वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूट जाता है। तो इसीलिए हमें भक्त बनना है, ये सिंपल सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अलग अलग गुणों से बाधित होने के कारण अपने अपने गुणों के अनुसार अलग अलग उपाय योजना करके अपने मिथ्या अहंकार से परिस्थिति का सॉल्यूशन निकालना चाहता है। इसीलिए उसे गुणमयी कहा। गुणमयी क्यों कहा है कि त्रिगुणों से व्यक्ति अलग अलग पद्धति से उसके ऊपर उपाय करने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। तो कौन से गुण है, सत्वगुणी, सत्व रज तमो। सबसे नीचा कौन है, तमोगुण। तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है, करेक्ट, तो वो क्या करता है, भयानक है, मान गया, इतना दर्द सहा नहीं जाता है, इतना, हाँ, तो क्या करेगा वो, हर फिक्र को धुए चला गया। तो तमोगुणी सॉल्यूशन निकालेगा उसके, जाएगा दारू पिएगा, टुन्न हो जाएगा, सो जाएगा। ये तमोगुणी सॉल्यूशन है क्या, उसके लिए है, क्योंकि वो भूल जाता है सब कुछ। सर दर्द हो रहा है, दर्द से फटा जा रहा है, मस्त एक आइबुप्रोफेन ले लो, पेन किलर, भूल जाओ सर दर्द को, घुटनों के दर्द को, ऑपरेशन करो, इम्प्लांट करो, भूल जाओ। ये सब नहीं करना है क्या, नहीं, अपने शरीर के लिए जो भी आवश्यक होता है दुख दूर करने के लिए कर सकते हैं, परंतु उसमें नियम है। करेक्ट। तो ये आत्मा के स्तर का सॉल्यूशन प्राप्त करते करते व्यक्ति बद्ध अवस्था में होने के कारण उसे अपने लेवल के हिसाब से सॉल्यूशन चाहिए, ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। अभी राह चलते व्यक्ति को डरा दो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मान जाएगा, एक दिन आधा घंटा बैठा के सुना लो, कहाँ अमान्य करने जैसा तो कोई नहीं है। फिर बोलो ये लो हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला लो, जप करो, बोलेगा जाए भाड़ में, मैं नहीं करने। उसको वो सॉल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि त्रिगुणों से बद्ध कर किया हुआ उसका मानसिकता है। तो इसीलिए वो त्रिगुण से, मतलब एक तमोगुण से बंधा है, तो वो सत्वगुणी सॉल्यूशन को लेगा ही नहीं। उसको प्रसाद खिलाओ तो बोलेगा पहले
दारू पिएगा पर प्रसाद लेते वक्त बोलेगा इसमें ड्रग्स है क्या, ये इस्कॉन वाले ड्रग्स मिलाते हैं, ऐसा है वैसा है। मुझे बोला गया है, मेरे रिलेटिव्स ने बोला है तुम वहां मत जाओ, वहां ड्रग्स मिला के खिलाते हैं। तो उसका आदत लग जाता है। तो ये तमोगुणी व्यक्ति ऐसा सोचता है। तमोगुणी भागवतम में कहा है साधक भक्त के भी सत्वगुणी साधक, रजोगुणी साधक, तमोगुणी साधक ऐसे प्रकार है। तो हमें गुणों को समझना है कि गुण जो हमें, जब हमारी, आप तो भक्त हैं, जब हमारी भक्ति में साधना करने की शुरुआत होती है ना, तो हमारी टेस्ट होती है। तो टेस्ट में क्या होता है, कभी कभी तमोगुणी व्यक्ति भी सुखी दिखता है भक्त से ज्यादा, ऐसा है ना वातावरण। तो लोग बोलते हैं कि ये भक्ति, इससे कुछ नहीं होता है, ये देखो दुखी दुखी सा रहता है, वो दारू पीने वाला देखो क्या मजे मार रहा है। तो ये सॉल्यूशन अच्छा है। वो सॉल्यूशन क्या है, रोते रहने का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खाओ पियो मजा करो, ये तमोगुण। तमोगुण से बद्ध होना इसको बोलते हैं, मम माया दुरत्या। तमोगुण के बहुत सारे, ये तो ग्रॉस एकदम बहुत ही भयानक है, परंतु तमोगुण साधक में भी कैसा होता है, इसके भी अलग अलग है, ये बहुत बड़ा विषय। रजोगुणी में क्या कहता है, डिप्रेशन में पड़ा रहता है, उठ जिम में जा, जिम में जाके थोड़ा वजन उठा, भाग थोड़ा रास्ते पे, थोड़ा सा सूरज की रोशनी में जा, कर्तृत्व कर, पुरुषार्थ कर, क्या रोता रहता है पड़ा हुआ, उठ, क्या जन्म मृत्यु जरा यदि रखा हुआ है। रोगों को दूर करना है तो व्यायाम करो, योगासन करो, हेल्दी खाओ, बस। मरना तो सबको एक दिन है ही, क्या तुम हरे कृष्ण महामंत्र करके मरते नहीं हो? हरे कृष्ण महामंत्र बोला और ये व्यक्ति मरा ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति दिखाओ मुझे। ऐसा रजोगुणी व्यक्ति बोलेगा। इस तरह से रजोगुण बद्ध करता है, वो भक्ति एक्सेप्ट नहीं करने देता। भले ही यहाँ सत्संग में आके हम सुने, पर दुस्संग में जाके हमें ये सारा कन्विक्शन तोड़ने की सारी प्रक्रिया माया ने कर चुकी है। माया जगह जगह पे ऐसे लोग हैं जो आपकी माया दृढ़ करेंगे। जैसे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए बोलते हैं ना, थोड़ा सा साधु संग करके सिद्धि हो सकती है, वैसे थोड़ा सा लव मात्र असाधु संग करके भी सारी सिद्धि नष्ट हो सकती है। इतना प्रभाव है, इसीलिए नित्यबद्ध बोला है। ऐसा कहा है माता जी, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है, अपनी माँ को कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, माँ जब कोई बद्ध जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है तो वो गर्भ में प्रार्थना करता है भगवान से, परमात्मा से, कि मैं हर बार जब मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया ना, मैंने आपको धोखा दिया। मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं भक्ति करूंगा, जब मुझे मनुष्य शरीर आपने दिया है, मुझे सारे विगत कर्मों का स्मरण हो रहा है, मैंने कितने योनियां मैंने अलग अलग ऐसी ली थी, अभी हे भगवान मैं थक चुका हूँ, अभी मैं इस बद्धता से दूर होना चाहता हूँ, और इस बद्धता से दूर होने के लिए जो चेतना प्राप्त करनी है वो मुझे आपने गर्भ से ही दे दी है। तो अभी इस चेतना को प्राप्त करके मैं फिर से बद्ध अवस्था में नहीं जाऊंगा, मेरा जीवन मैं आपके लिए समर्पित करता हूँ। और जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं माँ को अपनी, और जब वो इस जीवन में आता है तो वो असत्संग में पड़ के अपनी प्रार्थना को फिर से भूल जाता है। भक्ति का प्रण लेके मनुष्य जीवन में आता है, परंतु इसीलिए वो बद्ध फिर से हो जाता है, चीट। और ये चैतन्य महाप्रभु कैसे कह रहे हैं, जैसे खोया हुआ बच्चा रहता है ना माँ का, माँ को पता है कि अगर बच्चा खो गया तो क्या दुख होगा, और अगर वो बच्चा मिला नहीं बहुत सालों तक तो वो माँ सुख से चैन से जी नहीं सकती। तो उस भाव में भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा मम एवं अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, मेरा सनातन पितामहस्य जगतो, माता पिता, माता धाता पितामह, मैं जीव की माता हूँ, मैं जीव का पितामह मतलब ग्रैंडफादर हूँ, पिता हूँ,
दाता हूँ, दाता मतलब भरण पोषण करने वाला हूँ, ऐसा मैं हूँ जीव के लिए। वो भगवान जो हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे पितामह है, वो बोल रहे हैं कि मेरा ये जीव मुझे प्रॉमिस करके फिर से माया में पड़ जाता है, इसीलिए तुरंत क्या कह रहे। भक्ति मार्ग में आके प्रभु जी को कितने लोग 2 साल भगवत गीता कोर्स किए, गायब, फिर भक्ति कहाँ क्या कहाँ, 2 साल बहुत अच्छे से सुना, फिर गायब। तो इसको भक्ति को पकड़ के रखने के लिए शरणागति बहुत पुष्ट होनी आवश्यक, और वो शरणागति पुष्ट होने के लिए त्रिगुणों के परे स्थित होने के लिए मार्ग भगवान बोलते हैं। इसलिए तमोगुण का बद्धता हमने चर्चा की, रजोगुण की बद्धता चर्चा की, सत्वगुण की क्या बद्धता होती है? मैं ज्ञानी हूँ, मुझे किसी ने सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझता हूँ, मैं यक्षे दास्यामि मोदिष्ये इत्य ज्ञान विमोहिता, मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, तपस्या करूंगा, अध्ययन करूंगा ग्रंथों का, और इस तरह से मैं प्रबुद्ध हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं चाहिए। गुरु कौन है? मैं ही मेरा गुरु। प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में कहा है, गुरु है, गुरु जो है वो बद्ध नहीं है, इसीलिए वो बद्ध जीव को छुड़ा सकता है। परंतु अगर बद्ध जीव ही सोचे मैं छूट जाऊंगा, हथकड़ी पहनाई हुई है और वो बोल रहा है कि मैं छूट जाऊंगा, तो ये सत्वगुणी हथकड़ी क्या है? ये कि मैं ज्ञान संपन्न हूँ, अहंकार, मुझे ज्ञान है। और कौन सा ज्ञान है? भगवत गीता, मैं प्रवचन करता हूँ भगवत गीता के ऊपर, और मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। तो ज्ञान और आनंद, इससे बद्ध होने वाले व्यक्ति को सत्वगुणी बद्ध व्यक्ति कहते हैं। और ये सारी बारीकियां गुरु को पता रहती है, ये कहाँ अटकने वाला है व्यक्ति। भले ही सत्वगुणी जो चेन है, हथकड़ी जो है, वो सोने की बनी हुई है, इसलिए बहुत दूसरों से अच्छी दिखती, बहुत स्मूथ है, समझ में भी नहीं आता, चुभती नहीं है, लोहे की हथकड़ी जैसे चुभती नहीं है, बहुत मस्त दिखती है, एक ऑर्नामेंट की तरह दिखती है। परंतु वो भी एक प्रकार की हथकड़ी है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो गुरु के सामने नतमस्तक नहीं होना चाहता। गुरु कौन है? परमात्मा का साक्षात प्रकट रूप है। गुरु कौन है? भगवान कृष्ण परमात्मा का साक्षात हमारे सामने भगवान ने प्रकट किया हुआ रूप है। अगर भगवान का साक्षात प्रकट रूप के सामने मेरा अहंकार झुक नहीं रहा है, तो भगवान के सामने क्या झुकेगा? भगवान के सामने नहीं। इसलिए उदाहरण क्या है? दुर्योधन, रावण झुके नहीं, भगवान सामने होके भी झुके नहीं। इसीलिए भगवान टेस्ट क्या करते हैं? मेरे रिप्रेजेंटेटिव के सामने तो झुक के दिखाओ। इसीलिए शरणागति, शुद्ध भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? गुरु शरण, गुरु के चरण में शरण लेने से शुरुआत होती है। तो हमें सबको दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वर्तमान प्रदर्शक गुरु, ये गुरु है। वर्तमान प्रदर्शक गुरु क्या होता है? मार्ग दिखाता है, इस मार्ग से जाओ, ये बहुत सही मार्ग है। शिक्षा गुरु क्या होता है? आके आपको प्रशिक्षित करता है। दीक्षा गुरु क्या होता है? आपको मंत्र दीक्षा देता है और साधना करने के लिए आपको जो आवश्यक है आपके जीवन में, वो सब आपको व्यवस्था करके देता है। भगवान के सामने आपका पिटीशन रखता है, भगवान ये मेरा आदमी है, ये मेरी व्यक्ति। इतना ही नहीं, दीक्षा गुरु आपके जन्मों जन्मों, करोड़ों जन्मों जन्मों के पापों को अपने अकाउंट में ले लेते हैं। कौन लेगा? मेरा पाप कोई लेगा क्या? कोई लेगा मेरा पाप? हाँ, आपने एक कथा सुनी है क्या? वो एक हंटर रहता है, क्या बोलते हैं उसे? पारधी, प्राणियों की शिकारी हत्या करता है। नारद मुनि मिलते हैं, हाँ, मुर्गारी। तो ना क्या पूछते हैं नारद मुनि उसको? क्या बोलते हैं? जाके पूछो अपने घर में, आप घर के लिए ये सब कर रहे हो ना, पूछो घर में कि आपकी पत्नी आपका पाप का हिस्सा लेगी क्या जो आप कर रहे हो उसको। पत्नी बोलती मैं नहीं लेने वाली, कोई नहीं लेता है। गुरु आपका प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज रूपी सारा पाप ले लेते हैं। भगवान को बोलते हैं कि ये जीव है, पाप के कारण ये विचलित हो जाएगा, कितना इसका पाप है, मैं ले लेता हूँ, आप मुझे जहां चाहिए नरक में भेज दीजिए, मैं इसका हाथ पकड़ रहा हूँ।
ऐसे करुणामय गुरु को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सत्वगुणी बद्धता है। मतलब अगर हम ज्ञान में गुरु से बड़े हैं या गुरु हमें चाहिए नहीं है ऐसा सोचते हैं, तो ये बद्धता है, ये सबसे बड़ी बद्धता है। सत्वगुणी बद्धता बहुत कठिन है, उनको ओवरकम बहुत कठिन है। सत्वगुणी व्यक्ति उच्च लोगों को प्राप्त करता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण प्रवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। मतलब सत्वगुणी व्यक्ति उत्तरोत्तर उच्च लोगों की प्राप्ति करता है। आप सब सत्वगुणी हैं, इसीलिए एक अनुकूलता का वातावरण आप प्राप्त कर चुके हैं। रजोगुणी व्यक्ति जो है जैसा है वैसा ही रहता है, और तमोगुणी व्यक्ति नीचे जाता है। तो इसीलिए त्रिगुणमयी जो माया है उससे ना तो हमें नीचे जाना है, ना तो मध्य में रहना है, ना तो ऊपर जाना है। भौतिक अनुकूलता के परिप्रेक्ष्य में हमें कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है, जहाँ पे त्रिगुण है ही नहीं, जहाँ पे भगवान है। तो भगवान की भक्ति का सिंपल जो मैकेनिज्म है, शुरुआत जो है और अंत भी है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जो हमें बहुत ध्यान पूर्वक करने से, गुरु के मार्गदर्शन में करने से, उसका तत्व समझने से, उनके सारे युग धर्म के सिद्धांत समझने से हम क्रमशः हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का शुद्ध जप करने से व्यक्ति भगवत धाम जाता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। ये उस हथकड़ी के लिए एक चाबी है, चाबी खोलने की जो चाबी है गुरु ने हमें दी है। तो इस महामंत्र को गुरु से प्राप्त करके हम विशुद्ध हरि नाम जप करते हैं, तो हमें वो आध्यात्मिक धाम की प्राप्ति करा देता है। विशुद्ध नाम क्या है? विशुद्ध नाम क्या है? नाम हमेशा ही विशुद्ध है, पर जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसका, वो विशुद्ध होता नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हरि नाम हमेशा ही शुद्ध है, बट जिसका उच्चारण, जिस शब्दों का उच्चारण हम कर रहे हैं वो हमेशा ही शुद्ध होता नहीं। तो क्या होता है वो? इनिशियली शुरुआत में क्या होता है? अपराधयुक्त नाम, नाम अपराध। हम जो लेते हैं 10 नाम अपराध है, 10 नाम अपराध। हम जो नाम लेते हैं उनके 10 नाम अपराध होते हैं उसमें। जैसे संतों की निंदा करना, ये एक नाम का अपराध है। या फिर वेदों की, शास्त्रों की निंदा करना, ये एक अपराध है। फिर गुरु की निंदा करना, गुरु को सामान्य व्यक्ति समझना, ये एक अपराध है। ऐसे 10 नाम अपराध पद्म पुराण में दिए। तो जब ये 10 नाम अपराध से हम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं, और इस स्थिति में हम जब हरि नाम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? नामाभास। और नामाभास के परे क्या है? शुद्ध नाम। नाम आभास मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, मुझे कुछ आभास हुआ, यहाँ पे कुछ है एनर्जी। उस तरह से जब एनर्जी कोई होती है, जैसे भूत प्रेत का आभास होता है, बोलते हैं ना लोग, भूत प्रेत आया, मुझे कुछ आभास हुआ यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ शक्ति है इसीलिए आभास होता है। उसी प्रकार भगवान के आध्यात्मिक शक्ति का आभास, प्रत्यक्ष अनुभव जब होता है तो उसे नामाभास स्थिति कहते हैं। और नामाभास स्थिति के बाद एक्चुअली भगवान का दर्शन होना, नाम गुण रूप लीला प्रकट होना, इसे क्या कहते हैं? शुद्ध नाम। तो हमें नाम अपराध से शुद्ध नाम तक का जो जर्नी है वो एक निष्णात गुरु से तय करना है। गुरु हमें सिखाता है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हरि नाम हम विकसित कर सकते हैं। तो गुरु जो हमें नाम दीक्षा देते हैं, इसके लिए हमें बहुत आतुर होना चाहिए कि मुझे नाम लेना है, मुझे शुद्ध नाम लेना है, मुझे गुरु से शरणागत होना है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। क्योंकि गुरु ने भगवान का तत्व का दर्शन किया है, प्रत्यक्ष देखा है। भगवान का श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में भागवतम के कहते हैं, बहुत गहरी बात है, सुनिए। जिस व्यक्ति को अपने निर्मल विशुद्ध चित्त में भगवान का वास्तविक दर्शन होता है, वो व्यक्ति हमें विशुद्ध रूप में भगवान क्या है उसका तत्व
बता सकता है, जो डिफेक्ट फ्री है। ऐसा नहीं कि मुझे कल रात को भगवान कृष्ण सपने में आए, उसके लक्षण क्या है पता है क्या? मतलब अगर भगवान कृष्ण सपने में आए ना, तो व्यक्ति ये सपना भूल जाता है। वो भूल जाता है ये शरीर में हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, सब भूल जाता है वो। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, वो बाह्य इंद्रियों के स्पर्शों को भूल जाता है। वो कोई किसी को सुंदर बोलेगा ही नहीं, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष सौंदर्य को देखा है। उसके लिए ये सब मतलब डिसीज रहेगा, वो देख भी नहीं पाएगा। वो ऐसा आपको महसूस होगा, हमको महसूस होगा, ये पागल हो गया, ये एब्सेंट है, अभी इस दुनिया में ही नहीं है ये, अभी ये लक्षण है उसका। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष निर्मल चारित्र्य संपन्न भगवत भक्त जो शुद्ध है, जिसको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए हैं, वो ही भगवान को प्राप्त करने का तत्वबोध सामान्य जीव को दे सकता है, और वो उसको लेके जा सकता है वहां, हाथ पकड़ के लेके जा सकता है वहां, एंट्री दे सकता है वहां। और जितने भी अधिकृत गुरु परंपरा में शुद्ध भक्त अत्यंत उच्च स्थिति को आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से किसी ने भी इस प्राप्ति को बिना गुरु के नहीं किया है, बिना गुरु के नहीं किया। अगर हमारे हृदय में कहीं पे भी मैं गुरु नहीं करूंगा, आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी सिद्धि प्राप्त करूंगा, ऐसा भ्रम है, तो हमें निकालना चाहिए। तो मम माया दुरत्यया का यही तात्पर्य है कि शरणागति, भगवान को शरणागत होना, और भगवान को शरणागत होना है तो भगवान के भक्त को शरणागत होना है, शुद्ध भक्त से ही, उनकी प्रार्थना से ही हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। आपको कोई प्रश्न है या चर्चा करनी है तो कर सकते हैं, अगर समय है तो, नहीं तो फिर हम एक व्यक्ति को आपने अच्छे से एड्रेस किया है, ये अपने आप कहता है, ये सभी चीजें रहता है। मैं स्वयं भी वो देख पाता हूँ अनर्थ, इसलिए मैं बोलता हूँ। करना अच्छा है। हाँ, बहुत आवश्यक है। एक होता है भगवान की लीला कथा, जैसे भगवान ने यहाँ पे ऐसा लीला किया, ये लीला के पात्र थे, ऐसा घटनाक्रम हुआ, ये सब है। परंतु वो लीलाएं जब तक हम भगवत गीता का सिद्धांत ठीक से नहीं समझते हैं, तब तक वो लीला एक नाटक की तरह लगती है, या उन लीलाओं में जो रस है और उन लीलाओं का जो वास्तविक प्रभाव होना चाहिए हमारे ऊपर, वो नहीं हो पाता है। जब हम इन भगवत गीता जैसे ग्रंथ को, भागवतम, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, तो इसे भगवान की नवविधा भक्ति का श्रवण रूपी भक्ति योग कहा जाता है। जब हम भगवत गीता सुनते हैं तो ये लीला श्रवण ही है। इनफैक्ट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो प्रभुपाद के गुरु है, वो क्या कहते हैं पता है? भगवान की रासलीला जो सर्वोच्च लीला है, भगवान की सबसे मधुर लीला भगवान की जो है, वो रासलीला है भगवान कृष्ण की, जिसमें भगवान ने प्रेम में कोई भी मर्यादा नहीं रखी, अमर्याद प्रेम दिया गोपियों को। गोपियों ने भी अमर्याद सेल्फलेस प्रेम दिया, और वो इतना इनोसेंट था प्रेम, इतना इनोसेंट, एक छोटी बच्ची इनोसेंट प्रेम कर सकती। आपको पता है, जब नेत्रोन्मीलन करके उत्सव होता है, भगवान के विग्रहों की स्थापना होती है मंदिर में, तो वहां पे अनमैरिड जो छोटी छोटी इनोसेंट बच्चियां होती है ना, भगवान के नेत्रों का जब ओपन करते हैं पहली बार, उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद, तो ऐसी छोटी छोटी बच्चियां उनके सामने लाके खड़ी करते हैं, क्योंकि वो छोटी बच्चियां बिल्कुल इनोसेंट रहती है। तो ये इनोसेंस है राधा कृष्ण का, जो या गोपियों का जो रास है ना, वो उतना इनोसेंस है। वो सबसे उच्च इनोसेंस अगर किसी को प्राप्त करना है, तो वो इनोसेंस, और भगवत गीता जो महाभारत के युद्ध में, अर्जुन क्या कहते हैं महाभारत के युद्ध को? तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे केशव, तुम मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो?
यहाँ पे तो रक्तपात होता होगा, मुझे तो उलटकर बाण चलाना पड़ेगा, मेरे पितामह भीष्म खड़े हैं यहाँ पे, मैं मेरे पितामह जो मेरे सबसे प्रेम पूर्वक है उनके ऊपर बाण चलाऊंगा, मैं अपने गुरु को मारूंगा, उनकी हत्या करके वो रक्त जिस जमीन भूमि पे पड़ा है उस भूमि के ऊपर मैं राज्य करूंगा। ये कैसे पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल। ऐसे घोर युद्ध का वर्णन है महाभारत, और उस घोर युद्ध में महाभारत में श्रीमद् भगवद गीता कथन की गई है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं ये रासलीला और ये भगवद गीता, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम है। इसीलिए ऐसा तत्वभेद हमारे दिमाग में कभी नहीं आना चाहिए कि मुझे सिर्फ ऐसे घटनाक्रम लीलाएं ही सुननी है, वही सौम्य है। हमें ये घोर कर्म में भी भगवान को सर्वत्र देखने की कला प्राप्त करनी। तो भगवान बोलते हैं ना, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक आचार्य कहते हैं इस श्लोक में भगवान राधा रानी को देख रहे हैं। क्या श्लोक है? जो मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी भी दूर नहीं होता और वो मेरे से कभी दूर नहीं होता है। तो भगवान ये जब श्लोक बोल रहे हैं भगवत गीता के रणांगण में, एक युद्ध भूमि में क्षत्रिय को हत्या करने के आदेश देते के समय जब भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान के हृदय में कौन है? राधा रानी है, राधा रानी का प्रेम है। तो इसीलिए ये अभिन्न है, ये जो है श्रवण ये अभिन्न है। ठीक है, थक गए? थक गए? ओके। आपको कोई और भी प्रश्न है तो हम चर्चा कर सकते हैं। माता जी ने सुंदर अभिप्राय दिया। किसी को कुछ प्रश्न, चर्चा, टिप्पणी, टीका? अच्छा नहीं लगा प्रभु जी? अच्छा, ये बहुत आपने ज्यादा ही बोल दिया ऐसा कुछ? हाँ प्रभु। जैसे हम मनुष्य इस जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारी चीजों से हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग होते रहता है, और जब उस स्तर पे पहुंचता है भक्ति में आने के बाद, ये मुझे पसंद है, ये नहीं पसंद, इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि हमें वो फील होता है कि अभी ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये पसंद नहीं, पिक्चर देखना पसंद नहीं है, ये कब होता है? थोड़ा सा समझ में आया प्रश्न? ओके। प्रभु जी ने क्या पूछा? इसका रिपीट करता हूँ। जैसे अभी हम भक्ति में आए नहीं है तो हमारी सब चीजें, हमें पिक्चर देखना, घर के वातावरण सब अच्छे लगते हैं, सारे रिश्तेदारी सब अच्छे लगते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, भक्ति में आने के बाद हमें भी वो चीजें नहीं, जैसा हमें नहीं चाहिए ऐसा फील आता है, वो सुख नहीं चाहिए। तो ये इसका अनुभव हमें ठीक लगता है या वो क्यों होता है? ये आसक्ति से अनासक्ति होने का जो मार्ग है, ये वास्तविक रूप में अपने आप होता है भक्ति में। इसीलिए भक्ति को सुलभ कहा है, सुलभ। कि वैराग्य का मार्ग जो है, विरक्ति का मार्ग जो है, वो कैसा है कि मैं घर गृहस्थी छोड़ के अपना सारा सर्वसंग परित्याग करके वस्तुओं का, विषय वस्तुओं का या व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, अपने भौतिक रोल का, ये मैं त्याग कर रहा हूँ। जो भगवत गीता में शुरुआत में अर्जुन ने बोला कि न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इस जीवन की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, बस मैं जाता हूँ कहीं जाके मैं तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं वैराग्य, विरक्ति। तो ये वैराग्य में हमारे आचार्य कहते हैं कि अनासक्ति या वैराग्य जो हम कृष्ण भावना के व्यतिरिक्त जो हमें वैराग्य मिलता है, वो बहुत कटु होता है, उसका अनुभव बहुत ही चुभने वाला होता है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, त्रस्त करने वाला होता है, तप्त संतप्त करने वाला होता है वैराग्य। और वो कभी कभी वो वाला वैराग्य फेल हो जाता है। जो वैराग्य व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उच्च रस की प्राप्ति करने से होता है, उसे शुद्ध भक्ति से आया हुआ युक्त वैराग्य कहते हैं।
रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अभी आप कुछ पी रहे थे, ग्लास में क्या पी रहे थे आप? शरबत पी रहे थे, शरबत पी रहे थे। आपको पानी का ग्लास दिया जाए और शरबत का ग्लास दिया जाए, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? शरबत का ग्लास। आपको बोला जाए पानी मत पियो, धूप है, बहुत प्यास लगी है, आपको बोला पानी मत पियो, तो क्या लगेगा आपको? क्या है यार, चुभेगा, पानी तो चाहिए। आपको बोलो पानी मत पियो, शरबत पियो, तो क्या लगेगा? ठीक है, अच्छा है, अच्छा ही है, कुछ चुभेगा नहीं, कुछ भयंकर नहीं लगेगा। उसी तरह से भगवान बोलते हैं ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों के विषय हमेशा ही इंद्रियों को आकर्षित करते हैं, परंतु रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जबकि रस है, पानी पीना है कि नहीं, तृष्णा है कि नहीं, प्यास है कि नहीं, प्यास तो स्वाभाविक है, परंतु वो प्यास को अगर बोला जाए विरक्त हो जाओ, अन्न पानी ये सब माया है, ये शरीर की इच्छाएं, शरीर की इंद्रिय सब माया है, छोड़ दो माया, मोह माया, तपस्या करो घोर, 3 दिन तक पानी मत पियो, 4 दिन तक खाना मत खाओ, हवा पियो। ये क्या है? अनासक्ति है, वैराग्य है। परंतु कौन सा वैराग्य है? कटु वैराग्य, चुभने वाला वैराग्य, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान मार्ग यही है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है? ज्ञान लो, ज्ञान, अज्ञान में मत रहो। अज्ञान में मत रहो तो ज्ञान क्या है? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर नहीं हो तो शरीर की जरूरतों को छोड़ दो, त्याग दो। ये है अनासक्ति ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग की क्या है? भगवान को अर्पित करो। परंतु इसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कितने दिन खाओगे? जब भगवत गीता श्रवण करोगे। भगवत गीता का श्रवण है, भगवान को नैवेद्य अर्पण किया तो भगवान का दृष्टिक्षेप है उसमें, भगवान ने उसको निर्मल विशुद्ध बनाया है, उसमें से सारा पाप निकाल दिया है। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुंजते ते त्वघम पापाः ये पचन्ति आत्मकारणात्। भगवान बोलते हैं जो भी इंद्रियों की तृप्ति के लिए खाता है वो पाप खाता है, महापाप खाता है। अघम पापः, अघम मतलब भयंकर पाप। आप सोचिए, जो भी खाना खाता है मनुष्य, भगवान उसे क्या कहते हैं? घोर पाप खाता है। खाना न खाने वाला कोई मनुष्य है यहाँ पे? कहीं लाइफ रिपब्लिक या पुणे में कोई खाना न खाने वाला, भारत में, पूरे जगत में खाना न खाने वाला कोई व्यक्ति है क्या? तो सारे क्या महापाप खा रहे हैं? हाँ, महापाप खा रहे हैं। ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो अपनी जिह्वा की, अपनी उदर की तृप्ति के लिए खाता है वो क्या खाता है? महापाप खाता है। परंतु उसका उल्टा क्या है? तो भोग लगाकर खाने के बाद भक्तों का ऐसा अनुभव है, जैसे प्रभु जी ने बोला कि उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा ही कम होते जा रही है। कुछ ब्रह्मचारी क्या करते हैं पता है? अगर उनको कुछ चीज पसंद है ना खाने के लिए, तो बनाते हैं बहुत सारा क्वांटिटी में, जाके परोसते हैं और खाते ही नहीं है, स्वयं सेवा करते हैं। और अद्भुत चीज ये है उनका रियलाइजेशन कि वो दूसरों को परोस के सेवा करने से उनकी इच्छा नष्ट हो जाती है। ये भक्ति में सेवा का मैजिक है। यहाँ पे जादूगर बोला है परपट में, भगवान जादूगर है। तो भगवान के सामने जब हम रखते हैं ना तो भगवान जादू करते हैं उसमें। तो इसीलिए सुखम बंधात प्रमुच्यते, भगवान बोलते हैं बंध बद्धता जो है ना, नित्य बद्ध, सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक व्यक्ति बंधन को त्याग सकता है क्योंकि उसे उच्च रस की प्राप्ति होती है। जैसे माताजियों को पता रहेगा, अगर माँ और पिताजी का घर बहुत प्रिय है, वहां पे इतना प्रेम मिला है, अगर पति उतना प्रेम करने वाला मिले तो पति के घर में जाने के बाद उन्हें माँ और पिताजी के वियोग का दुख इतना ज्यादा नहीं सहना पड़ेगा, बहुत सहजता से वहां सेटल हो सकते हैं। वहां पे जो माँ पिताजी ने प्रेम दिया है वो अगर मिले वहां पे, बहुत स्मूथली सेटल हो सकते हैं। तो वो क्या है? भक्ति में सेवा। इसीलिए
कन्या सासुऱ्यासी जाय, मागे बड़ो नहीं पाए। संत तुकाराम महाराज बोलते हैं कि कन्या जो है, बेटी जो है ससुर के घर जाती है, सास ससुर के, वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है, मेरा घर छूट गया, मेरा घर छूट गया। मुड़ मुड़ के उसको रोना आता है कि मेरे पिताजी, रोक नहीं पाती इमोशन। हाँ, तो वो है ये जगत, भौतिक जगत, मम माया दुरत्य है, माया का जगत। परंतु जब भगवान से मिलने जब जीव जाता है तो उनका मिलन वैसा ही रहता है जैसे माँ, ये बेटी है मायके जाके माँ से मिलती है, पिताजी से मिलती है, तो वहां पे उच्च रस है। वहां जाने के लिए कोई वैराग्य की जरूरत नहीं है। वहां पे जाके जब जीव मिलता है आध्यात्मिक जगत में, तो उनका मिलन ऐसे होता है कि भगवान भी रो देते हैं। तो भक्ति की वो शक्ति है, प्रेम की शक्ति। इसलिए भक्ति से जो वैराग्य आता है ना, वो स्टेबल रहता है, वो परिपूर्ण रहता है। उसमें कोई प्रेम का प्रभाव जो है वो इतना मैग्नेटिक रहता है कि व्यक्ति सब भूल जाता है, खाना पीना सब भूल जाता है, सारे इंद्रिय विषय को भूल जाता है वो। उसको त्याग करने की कठोरता नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक हो जाता है उससे। तो ये अनासक्ति जो है वो है। परंतु ये अनासक्ति जो है ना, ये टेस्ट होती है। जैसे हरिदास ठाकुर महाराज की टेस्ट हुई, संत तुकाराम महाराज की टेस्ट हुई। सही में न धनम न जन्म न सुंदरी है क्या? एक सुंदरी भेजेंगे आपके पास और टेस्ट करेंगे ये भक्ति भक्ति कर रहे नाटक है क्या, सही में है? टेस्ट, हाँ, अजामिल स्टोरी है, कितना अपरिण स्टोरी। तो ये टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट होना है तो भगवान का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह, शरणागति, भगवान टेस्ट करेंगे। ये गुरु से सही में शरणागत है, गुरु से उसका सही में लगाव है, टेस्ट है। तो ये जो अनासक्ति है वो नित्य आसक्ति के रूप में प्रकट होती है। बड़े बड़े गुरु जी बिल्कुल खाना पीना उधर पे बैठे, कितना खाना बनाते हैं वो लोग, कितना बनाते हैं, but they are not eating at all. Only fruits and correct. They are not eating. correct perfect. How they are. यही है, भक्ति में रस की प्राप्ति इतनी होती है। बड़े बड़े व्यक्तियां वो लोग, वो रस की वजह से है उनको। हाँ, और उनसे करुणा प्रकट होती है, भक्त से के हृदय से वही करुणा प्रकट होती है। वो खुद खाएगा नहीं, दूसरों को खिलाएगा। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वाध्वन्न तृप्तान हरिभक्त संघात, गुरु के बारे में बोला है कि 4 प्रकार के विविध स्वादिष्ट व्यंजनों को गुरु जो है जब देखता है कि सारे भक्त खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, तो गुरु आनंद लेता है। वो 4 खा के आनंद नहीं लेता है वो दूसरों की सेवा करके आनंद लेता है। ऐसे गुरु को कौन शरणागत नहीं होगा? हम इतना सोचते हैं गुरु के पास कैसे जाए, अरे गुरु के पास जाएंगे तो 10 चीजें बोल देगा, मेरा ये छूट जाएगा, वो छूट जाएगा, मेरा वो आनंद नहीं मिलेगा, मेरे आसक्तियों का क्या होगा। परंतु गुरु इतना अकोमोडेटिव होता है ना, आप जाके पूरा बोल दोगे ना, गुरु महाराज मैं पूरा आसक्त हूँ, मेरे से छूट नहीं रहा है, तो आपको छुड़ा के रखेगा बहुत प्रेम से, ऐसा लगेगा भी नहीं आप छूट गए उससे। इतना मैजिक रहता है गुरु के पास। ठीक है, रुकेंगे यहाँ पे। हाँ, हरि बोल।